नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, काफ़ी कुछ समय निकल गया। मैंने आपको लास्ट जब एक वीडियो बनाया था तब मैंने आपको तब लेवल्स थे करीब 25,000 200 300 के आसपास मार्केट आया था। तब मैंने एक शॉर्ट बनाया था और आपको ये बताया था कि थोड़ा सावधान रहिएगा उस लेवल पे। और आपको याद होगा उस लेवल के बाद मार्केट ने जो है एक डाउन मूव दिया था, जहाँ की हम 24,000 के नीचे भी हमने करीब 23,900 के आसपास लो बनाया था। और वहाँ से मार्केट ने फिर से एक वी शेप्ड रिकवरी दी और मार्केट फिर से ऊपर आ गया दोस्तों। लेकिन वो गिरावट आई थी, ये आपको पता ही है। अब दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाले दिनों में दिखाई दे रही हैं जिसको लेकर के काफ़ी हाइप बिल्डअप हो रही है। तो जो हाइप बिल्डअप हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो आपको बनाऊं। ये वीडियो थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे कि ये जो हाइप क्रिएट हो रही है मार्केट में, इस हाइप के पीछे कहीं बहुत बड़ा कोई गेम तो नहीं है दोस्तों। ये बात मैं आपसे करूं इससे पहले मैं आपको इस जो पर्टिकुलर एक्सपायरी हुई है 12 सितंबर को, उसके बारे में कुछ आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप थोड़ी सावधानी एज ए ट्रेडर रखें। चाहे आप सेलर हो चाहे आप बायर हो, आपको ये सावधानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों, 12 सितंबर की एक्सपायरी में क्या हुआ, मार्केट 25,050 के लेवल को भी छू नहीं पा रहा था लगातार सुबह से लेके 1:30 बजे तक। और दोस्तों, 1:30 बजे के बाद में मार्केट जो है 25,080 को एक सेकंडों में तोड़ता है और फिर 25,400 के ऊपर चला जाता है। दोस्तों, वहाँ क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो मार्केट साइडवेज था एक्सपायरी की तरह, वो कैसे स्पाइक किया इतना। दोस्तों, इसके लिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग होती है, स्पेशली बड़े प्लेयर्स के द्वारा। उन लेवल्स के ऊपर आपकी हमेशा नज़र रहनी चाहिए। 25,080 एक ऐसा लेवल था, वो बहुत क्रूशियल लेवल था, क्योंकि 25,100 पे बड़े प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल राइट कर रखी थी। और एक्सपायरी के रोज़ अगर आप ध्यान दें, 1:30 बजे तक प्रीमियम को पूरी तरह से गलाया गया और उसके बाद जो उन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखी थी ऊपर तक, वो उन्होंने सारी कॉल को अपनी पोजीशन रिवर्स कर ली दोपहर के समय। और जैसे ही रिवर्स की, उसके साथ ही मार्केट में जो एक स्पाइक आई, तो एक सुनामी जैसी आ गई, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट जो है 400 पॉइंट ऊपर चला गया इन अ मैटर ऑफ 1.5 आवर। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें हमारे मार्केट में होने लगी है, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, फंडामेंटली उस दिन 12 सितंबर को मार्केट में ना कोई ऐसी न्यूज़ थी ना कुछ था। सिर्फ और सिर्फ जो कॉल्स राइट की गई थी उन्हीं कॉल्स को बाय करके आपका पैसा लूटा गया। और दोस्तों, ऐसी चीज़ें इस मार्केट में होती रहेंगी। तो अब जो डेटा आप देखते हैं, उस डेटा पर कभी भी आप आंख मीच कर विश्वास ना करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आने वाले दिनों के लिए। अब ये जो स्पाइक आई दोस्तों, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एक्सपायरी के रोज़ जो स्पॉट निफ्टी था, वो फ्यूचर से कहीं ज़्यादा ऊपर बंद हुआ। स्पॉट बंद हुआ था 388 पे, जहाँ तक मुझे याद है 25,388। और जो
फ्यूचर्स थे वो बंद हुए 25,339, यानी आप समझिए गेम कितना बड़ा था। एक्सपायरी के रोज दोस्तों जो स्पॉट होता है उसी के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है। तो देखिए दोस्तों, स्पॉट को ऊपर रखा गया, वही स्पॉट फ्राइडे के रोज वापस अचीव नहीं हो पाया, जितनी भी कोशिश बुल्स ने की हो। अब वो क्यों नहीं हो पाया, उसका कारण भी आपको जानना चाहिए दोस्तों। 25,400, 450 और 25,500 पे फिर से बड़े प्लेयर्स ने वही गेम खेल रखा है। फिर से उन्होंने जबरदस्त कॉल वहां पे शॉर्ट करके बैठे हैं, और यही वजह है कि फ्राइडे के रोज मार्केट को किसी भी हालत में 25,400 नहीं पहुंचने दिया गया। इनफैक्ट फ्यूचर्स भी 25,400 के थोड़ा ऊपर जाते ही वापस नीचे आ जाते थे, और यही सिलसिला चलता रहा। और जो है कॉल बायर्स जिन्होंने पिछले दिन की तेजी देखकर कॉल में एंट्री ली होगी, उन सब का पैसा फ्राइडे को लूट लिया गया, उनके प्रीमियम को डीके कर दिया गया। और मंडे के रोज दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि 25,450, नोट कर लीजिए ये लेवल। अगर ये लेवल किसी भी कारण से अचानक ब्रीच होता है तो दोस्तों आपकी जो भी पुट की पोजीशन हो उसमें आप अपना लॉस बुक कर लीजिएगा तुरंत, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 25,450 के ऊपर अचानक अगर स्पाइक आई तो मार्केट में आपको बिल्कुल उसी तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी जैसी आपने 12 सितंबर को देखी। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात है कि अगर उनको मंडे को ये काम नहीं करना है, मंडे को और प्रीमियम गलाना है कॉल बायर्स का, तो हो सकता है मंडे को वो ना करें। उस केस में दोस्तों आपके लिए सिंपल सा इंडिकेटर रहेगा कि मार्केट 25,450 के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। 5,450 की तरफ भी जाने लगे, यानी 25,540, 45, 50 के आसपास जाने लगे, तो आपको अपनी पोजीशन समझ लेनी है। वहां से आप अगर झटके में कॉल की तरफ स्विच ऑन करेंगे तो शायद आपको एक अच्छा प्रॉफिट मंडे को देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई बात दोस्तों एल्गोस के थ्रू जो ट्रेड किए जा रहे हैं, बाय को सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सेल को बाय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है, लाखों की क्वांटिटी में, लाखों लॉट्स की क्वांटिटी में, 2-2, 3-3 लाख लॉट पे, 4-4 लाख लॉट पे काम हो रहा है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको 1-2 घंटे में देखने को मिल जाता है। इसके प्रति आपको सावधानी रखनी है, ये बात जरूरी थी इसलिए मैंने पहले की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 बड़ी चीजें नेक्स्ट वीक में सामने आ सकती हैं या आने की गुंजाइश लग रही है। एक है इंडिया में सीपीआई डेटा आया है, दूसरा यूएस में सीपीआई डेटा आया है, तीसरा बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट को फिर से और भी बढ़ाने की बात कर रहा है। इस पे कोई डिसीजन अभी नहीं हुआ है, पर उन्होंने इंटेंशन दिखाया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको जो है रेट हाइक करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। अब दोस्तों तीनों चीज़ों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। पहला इंडिया के सीपीआई की बात कर लेते हैं। इंडिया में सीपीआई जो है इट हैज़ कम वेल विद इन द कंफर्ट लेवल ऑफ आरबीआई। जैसा कि आपने देखा 4% से नीचे है, आरबीआई वही चाहता था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद आरबीआई के गवर्नर ने एक मैसेज ऑलरेडी आज दे दिया है कि हम रेट कट अभी फिलहाल करने की जल्दी में नहीं है। यानी इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें आपको पता होना चाहिए कि रेट कट नहीं होगा। ये बात आज ऑलरेडी आरबीआई के गवर्नर ने बोल चुकी है। वी आर गोइंग टू कीप द पॉलिसी अनचेंज्ड, पॉलिसी रेट अनचेंज्ड, एंड वी आर नॉट इन अ हरी टू कट इंटरेस्ट रेट्स। तो ये तो बात होगी पहली, जिसको लेकर के मार्केट में हल्का फुल्का एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है सोमवार को दिखाई दे। नंबर 2 बात है दोस्तों यूएस में जो रेट कट होने की बात चल रही है। दोस्तों एक बहुत बड़ी हाइप एक महीने से बिल्डअप हो रही है।
पहला तो ये कि भाई अब जेरोमी पॉवल उन्होंने वो 0.25% तो भाई अब दाल भात है, वो तो होना ही है। मतलब वो तो अब मार्केट ये सोच के बैठा है कि ये तो सामने बोल दिया है कि भाई ये करेंगे। दिस इज नाउ कंप्लीटली बिल्ट इनटू द मार्केट स्पाइक जो यूएस में हुई है, और जिसके चक्कर में हमारे यहाँ भी स्पाइक हो गई। हमारे यहाँ हालांकि और भी कारण थे, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के। अब और कुछ लोग तो दोस्तों ओवरबोर्ड जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई 0.25% नहीं, 25 बेसिस पॉइंट्स नहीं, 50 बेसिस पॉइंट्स की जो है रेट कट हो सकती है, बिकॉज डेटा जो है फेवरेबल है। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन के साथ 17-18 को यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें कि रेट का डिसीजन भी आना है, तो उस पर भी एक नज़र रखनी पड़ेगी। और दोस्तों खुदा न खास्ता अगर आज एक फिच की रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि फेड जो है वो बहुत सोच समझ के अब जो है रेट की अनवाइंडिंग करेगा। अब ये न्यूज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिच कोई ऐसी लल्लू पंजू रेटिंग की कंपनी है नहीं, तो उनको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो उनका ये कहना थोड़ा सा शक की गुंजाइश कर रहा है कि भाई अगर 17-18 को किसी कारण से जो फेड चीफ हैं उन्होंने अगर कहीं रेट घटाया ही नहीं और ये कहा कि भाई हम अभी और एक महीना देखना चाहते हैं, तो सोचिए मार्केट में किस तरह का रिएक्शन होगा। जो मार्केट ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि 25 बेसिस पॉइंट तो होगा ही होगा, 50 भी हो सकता है। अब अगर 25 बेसिस पॉइंट्स होता है तो दोस्तों मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आपको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका है, इट इज़ बेक्ड इन द केक। तो लोगों को पहले ही पता है, लोग कॉन्फिडेंट है कि ये तो होगा ही होगा। 50 बेसिस पॉइंट्स हो जाए तो ज़रूर मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड हमारे मार्केट में फिलहाल रेट कट की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। तीसरी बात दोस्तों, बैंक ऑफ जापान, मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं, मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया आपको कि बैंक ऑफ जापान जब जब इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, पिछली बार जब इन्होंने रेट बढ़ाया था तो जो येन है वो डॉलर के सामने महंगा हो चला था, और जिसकी वजह से येन करी ट्रेड के कारण नेस्डेक में बहुत बड़ी गिरावट उस वक्त देखने को मिली थी। आपको ध्यान होगा उस वक्त ये बात उठी थी कि भाई अचानक से जो जापान के बैंक ने रेट बढ़ा दिए, उसकी वजह से येन महंगा हो गया, और येन में जो ट्रेड हो रहे थे नेस्डेक में उनको लोगों को अनवाइंडिंग करनी पड़ी थी, लोगों को अपनी शॉर्ट भी क्लोज करनी पड़ी थी जो वो शॉर्ट करके बैठे थे येन को। तो दोस्तों इस तरह की एक और गुंजाइश वापस हो सकती है। और दोस्तों पहला जो रेट इंक्रीज था उससे 0.25% यानी अभी रेट इंटरेस्ट रेट आ चुके हैं, और अगर किसी कारण से बैंक ऑफ जापान ने अगर उतना ही रेट हाइक कर दिया तो देखिए एक और बहुत बड़ा केओस जो है वो यूएस के मार्केट में हो सकता है। अब चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें इन तीन बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो ये है दोस्तों कि अगर फेड अपनी कमेंट्री में कुछ इस तरह की बात करता है कि भाई हमको जल्दी ही कुछ बड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो मार्केट में शायद ये शक शुबा भी हो सकती है कि इकोनॉमी को कोई खतरा है। उस केस में दोस्तों मार्केट में रिएक्शन जो है नी जर्क रिएक्शन हो सकता है मार्केट में, क्योंकि देखिए अगर इकोनॉमी में रिसेशन आने की कोई भी संभावना अगर दिखाई देती है यूएस में, तो दोस्तों मार्केट उसको बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। और यूएस के मार्केट में अगर वैसा नेगेटिव रिएक्शन आएगा तो हमारे मार्केट्स में डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड हर मार्केट में असर पड़ेगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, उसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। आने वाले सप्ताह बहुत एक्शन पैक्ड रहेगा, उसमें मार्केट बहुत ऊपर नीचे होगा, जल्दी जल्दी वॉलेटाइल रहेगा, बड़ी रेंज में काम करेगा, तो सावधानी रखिएगा। और साथ साथ मैंने जो आपको बताया है कि बड़े प्लेयर्स किस तरह से अपनी पोजीशन को रिवर्स करते हैं, उसके लिए लेवल्स भी याद रखिएगा। 25,450 ये लेवल अगर अचानक क्रॉस होता है दोस्तों तो पुट साइड पोजीशन में मत रहिएगा, कॉल साइड में बनने पे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे आज के वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं बीच बीच में आकर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके काम करिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ नहीं। बाज़ार में जोखिम है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं हार्ड अर्न मनी, तो आप ज़रूर अपने एडवाइज़र से बात करके काम करिएगा। और दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है,
आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ इंट्राडे की टेक्निक सिखा सकता हूँ, जिससे कि आप रोज़ कुछ पैसा बना सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। आशा करता हूँ दोस्तों आने वाला हफ्ता आपका शुभ हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।